नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिद्धांत अकेडमी चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में आप लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथ पढ़ने वाले हैं और ये देखिए मैथ की आपकी 26वीं क्लास है। इससे पहले आप लोगों की 25 क्लासें हो चुकी हैं और जिन बच्चों ने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपका दिए 4 × 5 और यहाँ पे -2 लगा है। तो सबसे पहले हम लोग कोष्टक के अंदर की संख्या को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे करना है 20 की घात कितना हो जाएगा -2 प्लस यहाँ पे आप लोग इस चाहो तो स्क्वायर खोल सकते हो, ठीक है। तो 1 का वर्ग 1 और यहाँ पे 10 का वर्ग कितना है 100 हो जाएगा प्लस यहाँ पे बन जाएगा 3/4। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखो आप लोग यहाँ पे बनेगा 1/20 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 3/4। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 1/400 हो जाएगा प्लस यहाँ पे कितना है 1/100 हो जाएगा प्लस 3/4 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो आप लोग समझिएगा 400 बनेगा। तो यहाँ पे 400 का भाग 400 में करोगे एक बार, 100 का भाग 400 में करोगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा, देखो कोष्टक लगाना है आप लोगों को, मछला कोष्टक और प्लस 3/4 हो जाएगा। क्लियर है। तो देखो 4 और 1 5/, कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा, ठीक है। 5/400 प्लस 3/4 हो जाएगा। 5 से काटो कितनी बार जाएगा, ठीक है 8 बार जाएगा ना 80। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो 1/80 प्लस 3/4। क्लियर हुआ। अब देखो इसका एलसीएम फिर से लेना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। 80 का भाग करोगे 1 और 4 का भाग 80 में करोगे कितनी बार जाएगा तो 20, ठीक है। वो सॉरी 4 का भाग करोगे तो 20 बार ही जाएगा, तो 20 या 60 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो 60 प्लस 1 कितना 61/80। तो देखिए काफ़ी बच्चों को तो एलसीएम निकालना समझ गए होंगे कि यहाँ पे एलसीएम कैसे निकाला है। जैसे यहाँ पे 80 और 4 दिया, तो ये तरीका तो आप लोगों ने लगाया होगा, ठीक है, बहुत बार। तो इसमें क्या करना है, 2 का भाग करना है। तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 2 का भाग करेंगे तो 20, यहाँ पे 1 बार जाएगा, फिर 2 का भाग करेंगे तो 10, फिर 1 बार जाएगा, तो यहाँ पे 2 5 बार हो जाएगा, ठीक है, फिर 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब 2 × 2 कितना है 4, 4 × 2 कितना है 8, × 2 16, 16 × 5 कितना है 80 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझो इस तरह से यहाँ पे लासा कितना हो गया था 80 हो गया था। उसके बाद क्या 80 का भाग 80 में करेंगे तो एक बार जाएगा, तो 1 का गुणा करें 1। अब 4 का भाग 80 में करेंगे कितनी बार जाएगा 20 बार, तो 20 का गुणा करेंगे 60, तो हो जाएगा 61/80 हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 12 8 9 10 13 और इसका क्या निकालना माध्यिका। देखो माध्यिका निकालनी होती है तो सबसे पहले आप लोगों को आरोही क्रम में लिखना होता है, ठीक है। आरोही क्रम मतलब हो जाता है बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखनी होगी। अब सबसे छोटी कितनी है 8, ठीक है। 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद देखो 10 2 बार लिखे, ध्यान रखना है 10 2 बार लिखे। यहाँ पे देखो 8 9 10 2 बार लिखा है, तो 2 बार 10 लिखने, उसके बाद 11 लिखा है, ठीक है। 11 के बाद आपका 12 आ जाएगा, 12 के बाद कितना आएगा 13, 13 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 22 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्रम से लिखिए। तो काउंट कर लो 3 3 6 3 9 1 10, n = कितना है 10 है। तो माध्यिका का फॉर्मूला आप लोगों को याद करना होगा, ठीक है। आप लोग ध्यान दो सम के लिए अलग होता है। n = 10 आया तो इसका मतलब क्या हुआ सम है। तो सम के लिए 1/2 और यहाँ पर होता है कोष्टक के अंदर n/2 वहाँ पद हो जाएगा, ठीक है, प्लस n/2 हो जाएगा, n/2 प्लस 1 वहाँ पद हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो देखो यहाँ से आपका बने 1/2। अब यहाँ पे कितना दिया 10/2 वहाँ पद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 10/2 प्लस 1 वहाँ पद हो जाएगा। लेकिन देखो आप लोग कायदे से समझो, यहाँ पे काटेंगे 5, यहाँ पे काटेंगे तो 5 आ जाएगा। तो देखो 1/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 वहाँ पद हो जाएगा और प्लस यहाँ 5 और 1 कितना है 6 वहाँ पद हो जाएगा। ले 5वां पद और क्या हो जाए 6वां पद हो जाए। अब 5वां पद काउंट करो 1 2 3 4 5, 5 और 6, तो यहाँ पे 11 प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 11 और 12 टोटल करो कितना है 23 हो जाएगा। 2 1 3 23 हो जाएगा। 2 से काटेंगे कितना है 1, फिर यहाँ पे भी 1 बार जाएगा, फिर यहाँ पे बचेगा 1 5, तो ये आंसर हो जाएगा 11.5, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं ये जो माध्यिका का फॉर्मूला है ये आपका सम के लिए। तो विषम के लिए आप लोग देख लीजिएगा n बराबर यदि आपका जैसे विषम आ जाए, क्या आ जाए विषम, तो बहुत सिंपल फार्मूला है आपका माध्यिका का। देखो फार्मूले याद कर लो आप लोग, बहुत बच्चे हैं फार्मूले याद नहीं करते, तो इसी तरह के तो फार्मूले याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो n+1/2 वहाँ पद हो जाता है, बस इतना सिंपल फार्मूला है। क्या होता है n+1/2 वहाँ पद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है 1/2
और यहाँ पे कोष्ठक के अंदर n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद, ये होता है आपका सम के लिए। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कह रहा है कि 6075 से गुणा करने पर कह रहे हैं गुणनफल पूर्ण वर्ग को यहाँ पे वो है लिख लेना, ठीक है। तो वो है कह रहे देखो आप लोग ध्यान रखें पूर्ण वर्ग की बात कर रहे हैं। देखो पूर्ण वर्ग का क्वेश्चन इस टाइप से है और आपको संख्या दी जाए तो आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है इस टाइप से, ठीक है। सबसे पहले 2 से काटना है, यहाँ पे 3 बार जाएगा, फिर 0, फिर 3 बार जाएगा, फिर यहाँ पे कितनी बार जाएगा 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे 2 से तो कटेगा नहीं, इसी तरह 3 से ही कटेगा क्योंकि 2 का यहाँ पे लास्ट में 5 दिया, 2 का भाग ही नहीं जाएगा, 3 का जाएगा 2 बार 0, फिर यहाँ पे 2 बार और यहाँ पे 1 बचेगा 15 हो जाएगा, फिर देखो इसमें 3 का चला जाएगा, 6 बार 18 हो जाएगा, 2 22 हो जाएगा और 7 बार 21, फिर 15 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फिर 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बचेगा और 15 हो जाएगा, फिर 3 से चला जाएगा 21 हो जाएगा और फिर 1 15 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 25 या 75 हो जाएगा, फिर देखो 5 से जाएगा 5 बार, फिर यहाँ पे 5 से करें 1 बार। अब देखो आप लोग जोड़ा बनाओ, पूर्ण वर्ग की बात कर रहे हैं, जोड़ा बनना चाहिए, ठीक है। अब जोड़ा किसका नहीं बना, 3 का नहीं बना, तो यहाँ पे लिख लें 3 से गुणा करने पर, ठीक है। आपसे कह रहे हैं किस संख्या से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बनेगी, तो आप लोग देखते हैं किसका गुणा करना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 x - 1/x इक्वल टू कितना दिया 3/2, तो आपसे कह रहे हैं देखो x³ - 1/x³ बराबर कितना होगा ये कह रहे हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान के देखो x - 1/x का पहले तो फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। x - 1/x का होल क्यूब क्या होता है a³ - b³ - 3ab, क्या होता है -3ab और क्या होता है a - b, तो x - 1/x ये चीज़ रखें कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा x माइनस होल क्यूब और ये हो जाएगा x³ - 1/x³ - 3 और x - 1/x। क्लियर हुआ। अब देखो इन सब का मान पता है ना, यहाँ पे 3/2 रख दो, 3/2 का क्यूब और इक्वल टू x³ - 1/x³ - 3 और यहाँ पे 3/2। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आपका 3 का क्यूब 27 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, इक्वल टू x³ - 1/x³ 9/2। इधर लेके आएंगे तो देखो x³ - 1/x³ 27/8 प्लस 9/2 हो जाएगा। तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जिसका भाग चला जाता है, 8 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 27 और 2 का भाग करेंगे तो कितनी आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। 2 चौक 8, 4 गुणे 9 करो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग टोटल 7 6 13 हो जाए 63/8 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 63/8। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7050 रुपये को 1/5, 1/4, 1/3 के अनुपात में बांटिएगा। तो यहाँ से देखो कह रहे हैं 1/5 और 1/4 अनुपात क्या कह रहे हैं 1/3 के में बांटना है। तो सबसे पहले 5 4 3 का लासा निकालो, ठीक है। तो ऐसे निकालना है 5 4 3। तो ये देखो तीनों आपस में कैसी हैं, आभाज्य संख्या है, मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं है इन तीनों से कॉमन आ रही हो, किसी से भी कॉमन आ रही हो तो सीधा गुणा कर लेंगे। तो इसका एलसीएम आएगा 60 आएगा, 5 × 4 करो 20, 20 या 60 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 60 का गुणा, यहाँ पे भी 60 का और यहाँ पर भी 60 का गुणा। तो यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा और 15 हो जाएगा और यहाँ पे 3 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 12:15:20 हो जाएगा, कितना है 12:15:20 हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ रख रहे हैं। अब कह रहे हैं 7050 तो अनुपात खत्म करना है तो इनके भाग निकालना है, तो ये बन जाएगा 12x, तो यहाँ पे हो जाएगा देखो 15x और ये हो जाएगा 20x। आप लोग इस चीज़ देखो अनुपात को ख़त्म करना है तो कोई कांस्टेंट संख्या जरूर लेनी होगी। तो यहाँ पे देखो तीनों भाग अलग अलग करो, 12x 15x और क्या हो जाएगा 20x हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल दिया आपका 7000 कितना दिया 50 दिया, तो इसका टोटल करो कितना हो जाएगा देखो 12 15 20 का टोटल करेंगे तो 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 47x हो जाएगा, कितना है 47x हो जाएगा। यहाँ पे लिखना है 47x इक्वल टू आपको हो जाएगा कितना हो जाएगा 7050 हो जाएगा। तो x बराबर 7050 बटे कितने 47 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब इसका भाग करना है 7 इधर करके देखो, यहाँ पे आपका 7050 में आपको भाग करना है 47 से। तो 47 दूनी 74 ज़्यादा हो जाते हैं, एक बार भाग जाएगा तो 47, तो 10 में से 7 गया 3 बचेगा और यहाँ बचेगा 6 23, तो ये 235 बचेगा, ठीक है। तो 50 का लगभग 5 बार करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा हो सकता है। 5 7 35, तो 5 बार पूरा कटा गया, 5 7 35 हो जाएगा, 5 को 20 3 23 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 0 बचेगा तो 0 यहाँ रख 150। जब इसका भाग करेंगे कितना है 150। देखो कैलकुलेशन आप लोगों को आनी चाहिए। तो x का मान कितना है 150, तो हमसे क्या कह रहे हैं बांटना है, टोटल वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है पहला भाग इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा पहला भाग
तो पहला भाग कितना है 12 गुणे 150, ठीक है। तो यहाँ पे निकालना है दूसरा भाग, तो दूसरा भाग कितना है आपका, दूसरा भाग है आपका 15 गुणे 150 हो जाएगा, ठीक है, 15 गुणे 150 हो जाएगा। अब यहाँ पे निकालना है तीसरा भाग, क्या निकालना है तीसरा भाग, और तीसरा भाग कितना है आपका 20 गुणे 150, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा करो तो लगभग 1800 आ जाएगा, कितना है 1800 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 225, ठीक है। तो 15 गुणे 15 225 होता है, एक जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे 3000 आ जाएगा, कितना है 3000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों के अलग अलग भाग निकल आए। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे के घनाभ के आयत के टुकड़े की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई, और कह रहे हैं इसमें 15 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने गुटके बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना है, क्या पूछा गया, गुटकों की संख्या पूछी गई, ठीक, गुटकों की संख्या। जब देखो किसी की संख्या निकाली जाती है तो आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे घनाभ का आयतन, आप लोग बड़े घनाभ का आयतन बटे, ठीक है, छोटे घनाभ। देखो छोटा घनाभ लिखना चाहो, छोटा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, छोटे घनाभ का आयतन, छोटे घनाभ का आयतन हो जाएगा, क्लियर नहीं, आप लोग समझो इस चीज़ को। तो देखो यहाँ पे बड़ा घनाभ क्या दिया 75, 15 और कितना दिया 5, यहाँ पे क्या दिया 15, 3, 1, तो 15 से 15 कटा, 3 से कटा 25, 25 गुणा 5 125, ठीक है। टोटल कितने हैं यहाँ पे घनाभ बनेंगे 125 बनेंगे। क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर दिया x+3 से भाग देना, भागफल और शेषफल ज्ञात करने। तो यहाँ पे स्क्वायर है, ये x की पावर 2 है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे x पावर 2 और 7x प्लस का कितना दिया 14, और ये आपका दिया गया x+3, और ये क्वेश्चन शायद मैं करा चुका हूँ। तो यहाँ पे देखो x पर भाग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x² और 3x हो जाएगा, ठीक है। तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस 7 में से गया तो 4x + 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस लगा के 4 का गुणा करेंगे तो हो जाए 4x, और 4 गुणा 3 कितना है 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो यहाँ पे देखो भागफल कितना आ जाएगा, भागफल आपका हो जाएगा x+4 हो जाएगा, ठीक है। और शेषफल कितना हो जाएगा, तो शेषफल हो जाएगा आपका 2, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आपका ये था 7 नंबर क्वेश्चन, और ये था 8 नंबर क्वेश्चन। कह रहे सरल कीजिए, आपसे ये कह रहे 3/4 की पावर कितना दिया -2 दिया, और प्लस दिया 2/3 की पावर कितना दिया -4 दिया। तो एक चीज़ यहाँ से आप लोग समझ सकते हो और बता भी चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे नोट कर लो, जैसे x/y की पावर -m दिया जाए तो इधर आप लोग क्या करना है, अंदर की संख्या पलट दो तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। अंदर की संख्या को क्या करो पलट दीजिएगा तो इसका चिन्ह बदल जाता है, हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -4 है, तो इसको पलट दो, अंदर वाली संख्या पलट दो। अब कर दो 4/3, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कर दो 3/2, तो ये पावर 4 हो जाएगा, क्लियर हुआ। इतना ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो ये लिख दिया, फॉर्मूले टाइप में लिख दिया, तो आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 का वर्ग कितना होता है 16, 3 का वर्ग कितना होता है 9 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 3 का वर्ग, वो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मतलब इसका 3 का 4 बार गुणा करना है, ठीक है। तो कितना है 3 3 होती है 27, 81, 81 बटे कितना हो जाएगा, अब 2 गुणा करो, 2 का 4 बार गुणा करोगे तो कितना है 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 8 3 16 हो जाएगा, कितना है 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम तो आएगा, देखो यहाँ पे 144 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 144 आएगा। एलसीएम तो 16, देखो डायरेक्ट करना होगा, 144 ही आने वाला है। 16 गुणा 16 कितना होता है 256, इसका क्रॉस करो 256। देखो या तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, इसका इसमें, इसका इसमें, नीचे आपस में करना होता है। 16 गुणा 16 कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो 9 गुणा 1 करेंगे 9, और 9 गुणा 8 करेंगे 72 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कर लो 9 6 15, 9 6 15, 1 5 2 7 और 1 8 7 2 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 985/144। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 50 आदमी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, बताइए। कह रहे हैं 30 आदमी कितने दिन बाद हटा दिए जाएँ, तो कह रहे हैं कि शेष कार्य 75 दिन में समाप्त हो जाए। तो देखो 50 आदमी एक काम को, 50 आदमी यहाँ पे लिखना है, 50 आदमी एक काम को, 50 आदमी एक काम को 40 दिन में करें तो किया गया कार्य, ठीक है। तो किया गया कार्य, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, किया गया कार्य निकालना, तो 50 गुणे कितना है 40 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 200, कितना 2000 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो लिखना है 30 आदमी हटा दिए जाएं तो
किया गया, देखो 30 आदमी हटा दिए जाएंगे तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा। देखो टोटल कितने थे, 50 आदमी थे, 30 हटा दिए, कितने बचे बताओ, 20 बचे। और बचा हुआ काम कितने दिन में करेंगे ये लोग, 75 दिन में। तो 20 गुणे 75 कर लो तो ये आपका हो जाएगा 1500 दिन। कितना हो जाएगा 1500, ठीक है। इनके द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। तो अब हम लोग निकालेंगे शेष कार्य, क्या निकालेंगे शेष कार्य। तो शेष कार्य कितना हो जाएगा, देखो 2000 माइनस 1500 कितना बचेगा 500, ठीक है। शेष कार्य कितना बचेगा आपका 500 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ से आपको कह रहे हैं तो जो देखो यहाँ पे आप लोग सुनो, 30 आदमी हटा देंगे, 20 आदमी मिलके कितना काम कर लेंगे 1500 कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं कि टोटल काम कितना था 2000, तो 1500 कर लिया, बचा कितना 500 काम बचा। और ये काम कौन करेंगे 50 आदमी करेंगे। तो ये चीज़ रखना। तो मान लो 50 आदमी x दिन में करते हैं, कितने दिन में x में, और काम कितना करना 500, तो x बराबर कितना आएगा 500/50। तो यहाँ पे काटेंगे कितना हो जाए 10 दिन हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माध्यिका एवं बहुलक ज्ञात कीजिए। आपकी ये दी गई, देखो एक तरफ आपको करना होगा आयु, नेक्स्ट जैसे विद्यार्थी करना होगा, एक कॉलम विद्यार्थी का बनना है आयु विद्यार्थी, और यहाँ पे संचय बारंबारता है, क्या बनाना है संचय बारंबारता, ठीक है। तो ये बनाना होगा, जैसे आयु 11, 12, 13, 14, 15, 18 ये आयु दी गई। यहाँ पे 4, 3, 5, 4, 4, 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 और 4, 3 कितना है 7, 7 ऐसे क्रॉस जोड़ना होगा, ठीक है। पहले तो सीधी लिखना है 4 से 4, 4 + 3 7, 7 + 5 12 हो जाए, 12 + 4 16, 16 + 4 20, 20 + 23 हो जाए, ठीक है। तो इसका जब टोटल करोगे, ठीक है, तो ये वाली जो टोटल करोगे तो सीधा n बराबर कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। n = कितना है 23, जो कि क्या है विषम है, क्या है विषम है। तो विषम का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। हमें क्या निकालना है माध्यिका निकालनी। तो देखो माध्यिका में विषम का फॉर्मूला क्या होता है n + 1/2 वां पद होता है, ये होता है, ठीक है। क्या हो जाता है n + 1, तो 23 + 1/2 वां पद हो जाएगा, क्लियर नहीं। तो अब यहाँ से देखो ये हो जाएगा 24वां पद, 24/2 वां पद हो जाएगा, क्लियर नहीं। तो हो जाएगा आपका 12वां पद, क्लियर हो 12वां पद। अब आप लोग समझो 12वां पद किस में आ रहा है, ठीक है। तो इसी में तो आएगा 12वां पद। तो आपसे क्या पूछा गया, कह रहे माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो 12वां पद की यहाँ पे माध्यिका कितनी हो जाएगी, ठीक है। आप लोग समझो यहाँ पे आपका आंसर हो जाए 13 वर्ष आयु। कितनी हो जाएगी 13 वर्ष आयु, क्लियर नहीं। ये चीज़ रखना है, इसी के सामने देखो 12 है ना, 12 के आगे कितना हो जाए 13 वर्ष हो जाएगा। अब उसके बाद कह रहे बहुलक, और बहुलक तो आपको बता चुका, बहुलक जो ज़्यादा बार संख्या आती है वही बहुलक होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार विद्यार्थियों कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा 5, तो 5 का आगे कितना दिया 13, तो इसका बहुलक भी कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यदि एक विक्रेता को कह रहे शेयर का अंकित मूल्य कह रहे 10 रुपये और बाजार मूल्य 50 रुपये प्रति शेयर बताया गया, तो कह रहे कि 200 शेयरों के लिए कह रहे कि क्या मूल्य देना पड़ेगा, और कह रहे शेयरधारी को क्या लाभ होगा, कह रहे जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा था, ठीक है। तो यहाँ पे लाभ पूछा गया और उसको 200 शेयरों के लिए कह रहे क्या मूल्य देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लो कुल मूल्य इक्वल टू, डायरेक्ट लिख लो कुल मूल्य इक्वल टू आपको 200 शेयर खरीदे, और कितने खरीदे 200, ठीक है। कह रहे कि तो वह 200 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका कह रहे कि देखो बाजार मूल्य 50 रुपये शेयर बताया गया, देखो अंकित मूल्य कितना है 10 रुपये और बाजार मूल्य कितना है 50 रुपये। तो कह रहे कि 200 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा तथा कह रहे शेयरधारी को क्या लाभ मिलेगा, तो कह रहे अंकित मूल्य। क्योंकि यहाँ से समझो देखो उसने खरीदा कितने में था 10 रुपये में खरीदा, देखो अंकित मूल्य कितना है, ठीक है 10 है तो 10 में खरीदा होगा, ठीक है। अब शेयरधारी को खरीदने की बात कर रहे हैं तो 200 × 10 कर लो, 200 × 10 करेंगे तो है 2000 रुपये। कुल कितने में खरीदा 2000 रुपये में, और मार्केट प्राइस कितनी है 10,000 है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य निकाल लो, ठीक है। अंकित मूल्य तो ये आ गया, कुल मूल्य इतने में खरीदा, ठीक है। या तो यहाँ पे क्रय कुल मूल्य लिख लो या क्रय मूल्य लिख लो। यहाँ पे आपको निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब हो जाएगा बेचने वाला रेट, ठीक है। कितने में बेचा होगा 200 शेयर है, 50 के हिसाब से 3 जीरो आ जाएंगे 10,000 रुपये में। कितने में बताओ 10,000 रुपये में उसने बेचा, खरीदा कितने में 2000 में, बेचा कितने में 10,000 में बेचा। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है लाभ निकालना है, क्या निकालना है लाभ निकालना है। तो लाभ कितना हो जाएगा 10,000 - 2,000, ठीक है -2,000, तो ये हो जाएगा 8,000 रुपये। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एक घनाकार टंकी की भीतरी भुजा कह रहे हैं कि 30 सेंटीमीटर है, कह रहे टंकी
पानी से पूरी भरी है। यदि कह रहे हैं इसमें 7 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो कह रहे टंकी की कह रहे कितनी ऊंचाई तक रहेगी। देखो मतलब यहाँ से टंकी पूरी भरी है, 7 लीटर पानी निकाल लिया तो और कह रहे कि टंकी का पानी मतलब कह रहे कि टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा, ये आपसे कह रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे टंकी की धारता। देखो धारता या आयतन एक ही बात होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या हो जाता है ऊंचाई। तो देखो घनाकार है तो तीनों भुजाएं इसकी क्या होगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2700, क्या हो जाएगा 27, 3 जीरो लगेगी ना, 27,000 और घन सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा घन सेंटीमीटर, 27,000 घन सेंटीमीटर। और देखो 7 लीटर निकाला जा रहा है, जबकि कह रहा है 1 लीटर, देखो 1 लीटर इक्वल टू कितना कह रहा है आपका, कह रहा है 1 लीटर इक्वल टू 1000 घन सेंटीमीटर। 1 लीटर कितने के बराबर है, 1000 घन सेंटीमीटर। तो 7 लीटर कितने के बराबर बताओ भाई, 7 लीटर पानी निकाल लिया गया तो यहाँ पे 7000 घन सेंटीमीटर, देखो 7000 घन सेंटीमीटर पानी कम कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे टंकी में देखो, टंकी में शेष पानी लिख लो, टंकी में शेष पानी कितना बचा, देखो 27,000 था, उसमें से 7000 निकालिए, 7000 निकालिए कितना बचा, 20,000 बचा, कितना बचा 20,000 बचा, क्लियर नहीं। तो यहाँ पे आप लोग धर रहे हैं, तो अब इसकी क्या निकाल लो बताओ। देखो तो इसके लंबाई चौड़ाई, टंकी की लंबाई चौड़ाई तो सेम रहेगी लेकिन ऊंचाई कम होगी, क्योंकि पानी निकालिए, पानी का तल नीचा हो जाएगा तो इसकी हाइट बदल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग धर के, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे टंकी की पानी की धारता, या तो ऐसे टंकी की धारता लिख लो, या टंकी में शेष पानी की धारता। ठीक, टंकी में शेष पानी की धारता, टंकी में ठीक है शेष पानी की धारता। ठीक है, अब क्या निकालनी है आपको, 2000 लिखनी है, कितना शेष बचा 2000। तो यहाँ पे देखो निकालेंगे कैसे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बदल जाएगी, क्योंकि देखो पानी जब हम लोग निकाल लें तो ऊंचाई क्या होगी, चेंज होगी। तो h बराबर आपको हो जाएगा, देखो 20,000 बटे 30 गुणे 30 हो जाएगा, 1 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 200 बटे कितने 9, तो यहाँ पे 9 दूनी 18 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ये 22.22 आंसर हो जाएगा आपका। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चित्र में वृत्त ओ का केंद्र दिया है और कह रहा है COA कह रहा है 130 डिग्री, ये वाली वैल्यू दी 130, डी होगा, ADC दिया और यहाँ पे B दिया, ABC कह रहा है, वो आप लोग ABC का, तो ABC ये वाला एंगल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप ये वाला पूछा है, ABC पूछा है और कह रहा है ADC पूछा है, तो आप लोग रखना है। तो ये वृत्त के अंदर बन रहा है, केंद्र पे बन रहा है 130 डिग्री, तो ये बनेगा आपका 130 का आधा 65 डिग्री। ठीक है, कितना बनेगा 65 डिग्री बनेगा, क्योंकि आप लोग ध्यान रखना है कि ये केंद्र पे बना कोण है 130 और ये बना परिधि पे बनना है। तो आपको कोण ADC इक्वल टू आपको 1/2 कोण हो जाएगा AOC हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा AOC, और AOC क्यों हो जाएगा आपका, ये केंद्र पे कोण बना और ये कहाँ पे बना, परिधि पे बना, तो 130 का आधा कर देंगे 65 डिग्री। ठीक, तो ये हो जाएगा 65 डिग्री। आपको ABC निकालना है तो ये निकालना है, तो ये एक तरीके से देखो चतुर्भुज बन गया, और चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, समपूरक होते हैं। तो कोण ABC इक्वल टू आपको हो जाए 180 माइनस 65, तो बन जाए 115 डिग्री, कितना बन जाएगा 115 डिग्री। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 16,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से कह रहा है 1 से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है छमाही दे हो। तो देखो छमाही दे की बात कर रहा है, 6 महीने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपका मूलधन कितना दिया, तो वो मूलधन आपका कह रहा है 16,000 रुपये, कितना कह रहा है 16,000। तो दर कितनी हो जाएगी आपकी, छमाही दे की बात कर रहा है तो 2 से भाग करना होगा, 5% दर हो जाएगी। और समय कितना हो जाएगा, समय कह रहा है 1 से 1/2, तो मतलब 1.5 साल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 3 छमाही हो जाएंगी, कितनी छमाही हो जाएंगे 3 छमाही हो जाएंगी, क्लियर नहीं, बदल गया। तो आप लोग ध्यान रखें, साधारण ब्याज इक्वल टू वही फॉर्मूला लगा दो, चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है, तो आपसे पूछा क्या गया, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो देखो यहाँ पे चक्रवृद्धि, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू आपका क्या होता है मूलधन और 1 प्लस दर बटे 100, ठीक है, पावर क्या हो जाएगा T-1। ठीक है, तो मूलधन कितना दिया 16,000 रुपये दिया, और यहाँ पे 1 प्लस दर का मान कितना दिया 5 बटे कितना दिया 100 दिया, और यहाँ पे Q दिया -1, तो 5 से काटेंगे तो 20, तो हो जाएगा 16,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 और 1 21 बटे 20 का होल Q -1 हो जाएगा। ठीक है, तो 16,000 रुपये हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 21 का Q निकालना पड़ेगा, आप लोग समझो, यहाँ पे 21 का देखो 21 का वर्ग निकाल लो 441, कितना होता है 441। अब 21 का फिर गुणा करोगे तो 441, 2
2 चौक 8, 2 चौक 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 2 6, 8 4 12 2 1 92 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 92 61 बट्टे कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि 20 का 3 बार गुणा करो 3 जीरो, और यहाँ पे 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 माइनस 1। तो अब यहाँ से समझो आप लोग ये हो जाएगा 16,000, इसको हो जाएगा 9,261 माइनस 8,000, क्रॉस सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा आपका 8,000, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से सॉल्व करो, तो ये बनेगा आपका 16,000 गुणे, अब घटाएंगे तो देखो 261 बनेगा, 261 बटे कितना बनेगा 8,000 बनेगा, 1 2 0 यहाँ पे कैंसिल कर दो, 8 से काटो 2, अब 2 का गुणा करो 2 और 2 6 12 2 4 522 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से आपसे ब्याज पूछा तो आंसर हो जाएगा 522 रुपये। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिए गए चित्र में चक्रीय चतुर्भुज कह रहा है ए बी सी डी कह रहे हैं, ये चक्रीय चतुर्भुज है, कह रहे हैं कि ए डी सी ये दिया गया आपका 100 डिग्री दिया गया, और कह रहे हैं आपका बी ए सी, तो ये वाला एंगल पूछा गया। तो देखो ये ओ दिया गया, केंद्र ओ दिया, तो अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है, समकोण होता है। पहली बात ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, तो 100 है तो ये हो जाए 80 डिग्री। तो अब यहाँ पे देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, ठीक है, आपका 180 होता है, तो ये 90 और 80 कितना 170, तो ये बनना 10 डिग्री, यही तो पूछा गया था। तो सबसे पहले आप लोगों को ये करना है, देखो कोण ए डी सी इक्वल टू कितना दिया 100 डिग्री दिए, तो हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, समपूरक होते हैं। अब निकालना कैसे, या तो आप लोग ऐसे समझ लो कि कोण ए डी सी प्लस कोण ए बी सी इक्वल टू होता है 180, इसमें ए डी सी का मान पता है 100, तो कोण ए बी सी इक्वल टू आपको हो जाएगा 180, ठीक है। तो यहाँ से कोण देखो ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 100 डिग्री हो जाएगा, तो ए बी सी इक्वल टू आपको हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। ए बी सी ये मान कितना है 80 आ गया, तो ये समकोण है, तो समकोण, तो ये कोण दिया कोण ए सी वी इक्वल टू आपको हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेना अर्धवृत्त में बना कोण, ठीक है, अर्धवृत्त में बना कोण। अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है, समकोण होता है, ठीक है। अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है, समकोण होता है, ठीक है। तो ये देखो 80 90 हो गया। अब देखो तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180, तो यहाँ से देखना है कोण, देखो कोण ए बी सी प्लस कोण हो जाए बी, या तो ऐसे बोलो ए सी बी प्लस कोण हो जाएगा बी ए सी, ठीक है। तो इक्वल टू 180, तीनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए 180। अब दो पता है मुझे, ये 90 और ये 80, और यहाँ पर हो जाएगा वी ए सी, वी ए सी इक्वल टू 180, तो वी ए सी इक्वल टू आपको हो जाए 180 माइनस 170, कोण वी ए सी इक्वल टू आपको हो जाए 10 डिग्री। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 के क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं, ठीक है। गुणनखंड करने तो 42 के फैक्टर बनाओ, एक लाना है तो 7 गुणे 6 कर लो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 6x माइनस का 42 हो जाएगा, क्लियर नहीं। तो देखो यहाँ से माइनस का अंदर कोड़ेगा तो माइनस 6x प्लस 6x तो माइनस 42, तो यहाँ से कॉमन करो, तो जब कॉमन करेंगे तो x कॉमन आएगा, तो ये बनेगा x माइनस 7 प्लस का 6 कॉमन करेंगे तो x माइनस 7, ठीक है। तो एक कोष्टक में आपका क्या हो जाएगा x माइनस 7, दूसरे में क्या हो जाएगा x प्लस 6 हो जाएगा, क्लियर। तो आप देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है, छमाही कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो मूलधन कितना दिया, यहाँ से मूलधन कितना दिया 1,000 रुपये दिया गया, कितना दिया 1,000 रुपये, 17 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे देखो दर कितनी दी गई 10%, लेकिन यहाँ पे छमाही कैलकुलेट करें 2 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5% हो जाएगा, ठीक है। तो देखो समय कितना दिया, समय दिया गया आपका 1 वर्ष दिया गया, कितना दिया 1 वर्ष, तो यहाँ पे दो छमाही हो जाएंगी, कितनी छमाही होंगी 2। तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, क्या निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू आपको होता है देखो P और कोष्टक लगाना होता है, तो 1 प्लस R/100 पावर T माइनस 1 हो जाता है, ठीक है। तो मूलधन कितना दिया 1,000 रुपये दिया, और यहाँ पे 1 प्लस 5/20 100 हो जाएगा का होल स्क्वायर, 2 वर्ष है ना तो 5 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 20 और 21/20 का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो अब यहाँ से समझो आप लोग, ये हो जाएगा देखो 1000 और ये हो जाएगा आपका 21 का वर्ग 441/400 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे 1000 और ये हो जाएगा 441 माइनस 400/400 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझो, क्लियर। तो यहाँ पे बनेगा देखो 1000 बनेगा और ये घटाएंगे तो 41 बटे कितना है 400 हो जाएगा,
तो 41/400, 1 2 0 कैंसिल कर लेंगे 2 और ये हो जाएगा 5, तो 5 5 205/2 हो जाएगा। ठीक है, 205/2 हो जाएगा। काटना चाहो तो काट दो 1, ठीक है, 0 2, ठीक है, 102.5 हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी कक्षा में छात्रों के आंकड़े दिए, छात्रों की माध्य ऊंचाई, देखो समांतर माध्य पूछा गया, तो ऊंचाई दी गई, क्या दी, ऊंचाई cm में, सेंटीमीटर में, और यहाँ पे छात्रों की संख्या, ठीक है, क्या कह रहा है, छात्रों की संख्या। देखो जब भी संख्या दे दी जाए तो या तो आपको तो माध्यिका पूछेगा या बहुलक पूछेगा, तो यहाँ पे देखो बहुलक या माध्यिका पूछ नहीं रहा है, तो सीधा सीधा सॉल्व करना है। 110 120 130 और 140 और 150 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह का, तो ये हो जाएगा 3 4, फिर 3 6 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका गुणा करना होगा। अब देखो इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 330। जब इसका गुणा करेंगे तो ये 480 हो जाएगा। ठीक है, ये 390 हो जाएगा। और यहाँ पे गुणा करेंगे 4 गुणा 6 गुणा 4 करो कितना है, 24 तो 800। ठीक है, तो रुको अभी वाई कंप्लीट नहीं हुआ, ये हो जाएगा 840 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखो 15 गुणा 4 करेंगे कितना है, 60 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सिग्मा लगा दिया, सिग्मा फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिग्मा, देखो सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से आपको समझना है, सिग्मा क्या था, एफ था, सिग्मा एफ इक्वल टू आपका कितना है, 6 4 10 और 10 3 13 3 16 4 20। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो अभी देखो इसको टोटल कर लेना, सिग्मा एफ एक्स कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे तो 0 आएगा, और यहाँ पे कितना है, 9 8 17 3 20 4 24 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 8 से 14 4 18, 2 कितना हो जाएगा आपका 20, और 3 3 6 कितना हो जाएगा, 20 6 26 हो जाएगा, 2640। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, समांतर माध्य इक्वल टू पूछा, समांतर माध्य इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2640 बट्टे कितना है, 20 हो जाएगा। तो काटेंगे तो 1 3 2, ठीक है, 132 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 की पावर -3। देखो यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ 19 नंबर क्वेश्चन। देखो 25 की पावर -3 कह रहा है, गुणे 1/8 कह रहा है, गुणे आपका कह रहा है 3 की घात -3 कह रहा है, गुणे 4/3 की घात -2 कह रहा है, गुणे 10 का वर्ग। ठीक है, तो इसी तरह तो एक मान लो बटे में कितना मान लेंगे, 1 और संख्या को पलट दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाता है। तो 1/25 की पावर 3 1/8, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/9 का क्यू कर लो। ठीक है, बड़े 3/4, देखो संख्या को पलटोगे तो ऊपर वाला चिन्ह तुरंत बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्यू करना, तो 25 गुणे 2 बार कर लो, 625 हो जाएगा, और गुणे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 1/8, वो सॉरी यहाँ पे 3 रहेगा ना, 3 का जब देखो यहाँ पे भी क्यू था, हाँ क्यू था ना, तो 1 कितना है 27 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 का वर्ग कितना है 9, 9 गुणे कितना है 9 का वो 4 का वर्ग कितना है 16 गुणे। ठीक है, ये हो जाएगा। तो 25 से काटो 4 बार, ठीक है, 4 से काटो, 4 चौको 16 हो जाएगा, और 9 तिया 27 हो जाएगा। अब ऊपर कुछ कटने को नहीं है, 1/, तो यहाँ पे गुणा कर लो, 8 गुणे 5 करो, 40 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 5 40 4, ठीक है, 8 दूनी 16 4 20 2 हो जाएगा, तो 8 6 48 तो कितना है 50 हो जाएगा, 5 को 20 ये और हो जाएगा। ठीक है, तो 4 12 हो जाएगा, तो 12 पंचे 60, तो 12 पंचे 60, 3 0 ये रहेंगी, तो ये आपका 1/60,000 आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे में कोई दूरी तय करती है। तो देखो यहाँ से फॉर्मूला ध्यान रखना है, तो चाल कितनी दी, गाड़ी की चाल दी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना दिया, 3 घंटे दिया, 3 घंटे समय दिया गया। ठीक है, आप लोग तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है, क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। ठीक है, तो चाल गुणा समय कितना हो जाएगा आपका, 30 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 90 किलोमीटर। अब कह रहे हैं कि एक दूसरी कार कह रहा है इसी चाल से कह रहे मतलब जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा कितने समय में तय करी। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है आपकी 90, और चाल कितनी है 40, 0 0 कटेगा, तो 9/4 रखना पड़ेगा, 9/4 रखेंगे तो कितना है, 4 दूनी 8 और 1/4, तो यहाँ पे 60 का गुणा कर देंगे, कितने का 60 का, तो यहाँ पे कट जाएगा 15, तो ये हो जाएगा आपका 2 घंटे और आपका हो जाएगा 15 मिनट। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो यहाँ पे आपका 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है x³ - x। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन करेंगे, तो x² - x हो जाएगा। एक फार्मूला होता है a² - b², क्या होता है a + b
और a माइनस बी हो जाता है, ठीक है। तो a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा, तो x और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी ये हो जाता है, ठीक है। तो आप देखो 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दो घन कह रहे हैं जिनके प्रत्येक आयतन कितना कह रहा है आपका 1728 है। कह रहे कि इनके सिरों को जोड़कर नया घनाभ बनाया जाता है। तो देखो आयतन दिया, घन का आयतन होता क्या है, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन इक्वल टू भुजा क्यू हो जाता है, क्या हो जाता है ए क्यू, और ए क्यू बराबर दिया कितना है 1728, कितना दिया 1728, तो ए बराबर कितने का, ये वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1728 आप लोगों को पता करना पड़ेगा, 1728 कितने को होता है। तो देखो जब भी पता करने की बात आए तो इसके आगे पीछे के स्क्वायर निकालो। हमें देखो 1728, 30 का वर्ग कितना होता है 900, 30 का वर्ग कितना होता है, 30 का वर्ग देखो 30 का वर्ग 900 हो जाता है, 40 का वर्ग कितना हो जाता है 1600, कितना है 1600, देखो 40 से बड़ा है। और इससे ऊपर वाली संख्या देख लो 50, 50 का वर्ग कितना होता है 2500 होता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखें 2500 1600 के बीच की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बीच की बात कर रहे हैं तो इसके चाहो तो आप लोग फैक्टर द्वारा निकाल लेना, नहीं तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट निकालेंगे, तो ये निकलेगा आपका 12 सेंटीमीटर। 1728 कितने का होता है 12 का आंसर होता है, ठीक है। तो भुजा कितनी आ गई 12। अब हमसे क्या करें कि ऐसे घनाभ को सटा के ऐसे रखा जाता है, जैसे ये एक घनाभ हो गया, अब इसी से सटा के एक दूसरा घनाभ रखा जाएगा, ठीक है। इसी से सटा के क्या किया जाएगा, एक दूसरा घनाभ ऐसे करके रखा जाएगा। तो दूसरे घनाभ को रखने की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ऐसे करके दूसरा घनाभ भी इसमें रखा जाएगा। तो दूसरा घनाभ रखा जाएगा तो इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। वैसे तो यहाँ पे कितनी रहेगी 12 सेंटीमीटर, घन कह रहा है ना, घन कह रहा है, बाद में घनाभ बन जाएगा। तो वैसे तो इसकी मतलब भुजा कितनी रहेगी 12 सेंटीमीटर रहेगी, लेकिन घन बन जाएगा तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी और चौड़ाई और ऊँचाई उतनी रहेगी, ठीक है। तो हमसे कह रहे हैं कि उन सिरों पर जोड़ा जाता है, कह रहे हैं कि नए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखो नए घनाभ की लेंथ कितनी हो जाएगी 12, 12 कितनी हो जाएगी 24, चौड़ाई कितनी रहेगी 12 और हाइट कितनी रहेगी, ये भी 12 रहेगी। तो संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2LB BH प्लस HL, ठीक है। तो यहाँ पे 2LB, LB का मतलब है 24 गुणा 12, BH का मतलब हो जाएगा 12 गुणा 12, HL का मतलब कितना है HL 12 गुणा 24 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा 2 और 12 चौको 48 हो जाएगा 4 और 12 चौको 12 दूनी 24, 24 और 4 कितना है 28 हो जाएगा, 288, 144 और यहाँ पे भी 288 हो जाएगा, ठीक है। 288 हो जाएगा क्योंकि 12 चौको 48, 4 हो जाएगा, 12 24 4 28, 24 4 28, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 288 और 144, ठीक है। 8 8 16 8 8 कितना है 16 4 20 हो जाएगा, 2 8 2 10 18 18 4 22 2 हो जाएगा, 2 4 2 6 720, कितना आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर 720 आ रहा है। तो देखो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे अभी 2 का गुणा और करना पड़ेगा क्योंकि आगे 2 लगा ना, 2 का मल्टीप्लाई नहीं किया। देखो 0 2 गुणा 2 कितना है 4, 2 गुणा 7 रहेगा 14, 1440 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने थर्ड सेमेस्टर की मैथ को पढ़ा था। उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।